हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। देखो, एक और फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है मेघालय स्टेट की तरफ से। यानी कि मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट हमें अक्टूबर मंथ में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये समझेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, वो लोग अप्लाई ना करें तो बेटर होगा। आसपास वाले स्टेट वाले जो हैं, एकदम नेबर स्टेट है, वो ट्राई कर सकते हैं। बट अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। हालांकि किसी भी स्टेट में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट यही होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट केवल 3 है, तो उनके लिए आप नहीं अप्लाई करो तो बेटर है। अब यहाँ पर स्पेशली हम बात करेंगे जो लोग मेघालय स्टेट से हैं, वो लोग इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझ लो। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी हमें यहाँ पर निकल करके आती है। इसको देखना है हमें। ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारा 12 अक्टूबर 2023 का है। ठीक है, तो नवंबर तक आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इसके लिए पर्टिकुलर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ें जा करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या बात समझनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और यहाँ पर एक बात और नई देखने को मिली है कि जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें नई क्वालिफिकेशंस ऑफ द एफएसओ को लेकर के बात करी थी। वो वीडियो अभी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि एफएसओ की क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि एग्रीकल्चर और फूड टेक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि उनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि अभी के टाइम पे ग्रेजुएट, मास्टर्स, डॉक्टरेट सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये हो जाती है कि आप कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन रहेगा कब तक, 2 नवंबर 2 नवंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो देखो, नंबर ऑफ पोस्ट को अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर पोस्ट जो आई हैं वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी है। बट हमें यहाँ पर जो देखना है, हमें यहाँ पर देखना है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ पोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, अगर आपने फूड लॉ को पढ़ा होगा तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल है वो सैलरी का क्या है, 12th पे लेवल है एज पर द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। तो जब हम मेघालय का, हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, अपना एक पे लेवल होता है, वहाँ का एक पे मैट्रिक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 12th पे लेवल पे आप अपॉइंट हो रहे हो। तो 12th पे लेवल पे ऑफिसर ग्रेड पे ही पर्टिकुलर स्टेट में जो कैंडिडेट हैं वो अपॉइंट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा पे लेवल आपका रहने होने वाला है। तो सैलरी को लेकर के कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जो पोस्टें हैं, इसमें आप देखो, एक पोस्ट तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी की पोस्ट कितनी है, 3 पोस्ट है। एक पोस्ट हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के है। अब यहाँ पर केजे मतलब खासो जयंतिया जो होते हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पर मतलब जो ट्राइबल होती है, गारो खासी जयंतिया जिसको आप बोलते हो, तो वहाँ पर इनकी एक पोस्ट है, एक अनरिजर्व की है और एक यहाँ पर गारो ट्राइबल की है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एसटी एससी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट नील है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एससी एसटी से तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट हमें देखने को मिलती है, उनमें आप देखोगे कि एक जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसका पे लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम आगे जाते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहता है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप किसी भी स्टेट एफएसओ चाहे सेंट्रल एफएसओ किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर बेसिकली ग्रेजुएट, मास्टर और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर अगर आपके पास में देखो बैचलर है तो भी चलेगा, मास्टर से तो भी चलेगा, अगर आपने पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री किया है तो भी चलेगा। सबसे पहला अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपने अपने बैचलर किया हुआ है, यानी कि फूड टेक में बीएससी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं या फिर आपने डॉक्टरेट डिग्री करी हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी के केस में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। या तो फिर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में नहीं हो, ठीक है, तो आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर मास्टर्स किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे फूड टेक, उन्होंने अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी वगैरह किया हुआ है, बट उन्होंने
मास्टर्स जो है फूड टेक में किया तो भी आप एलिजिबल हो। तो कहने का मतलब है तीनों में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डॉक्टरेट डिग्री में, किसी में भी अगर आपके पास में मेन क्वालिफिकेशन है जिसको मांगा गया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिसिन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज कंफ्यूजन आपके सामने आ सकता है कि आखिर ये जो फूड टेक्नोलॉजी है, तो फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उनमें कौन लोग एलिजिबल हैं? तो उसमें देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो फूड टेक्नोलॉजी को भी फर्दर यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी में जैसे कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? फूड इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फूड बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर आपने अपना किया हुआ है तो आप अब यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और डिग्रियां हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग भी अप्लाई कर सकता है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट भी एलिजिबल है। प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हो सकता है आपको एग्रीकल्चर में कंफ्यूजन हो, तो एग्रीकल्चर में बेसिक एग्रीकल्चर अगर आपने किया हुआ है, मतलब आपकी डिग्री जो है बीएससी इन एग्रीकल्चर है, बीटेक इन एग्रीकल्चर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फिशरीज है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, या फिर हॉर्टिकल्चर अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, अब आपने देख लिया कि आप एलिजिबल हो तो अगर आप यहाँ पर देखो अप्लाई करोगे, तो अप्लाई अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपकी फीस जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 350 रुपये है। 350 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में करना होगा। उसका एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जाना है। बेसिक पहले रजिस्ट्रेशन करना है एमपीएससी की वेबसाइट पे, यानी कि मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, और वहां पर जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको वहां पर अपना पर्टिकुलर जो फॉर्म है वो भरना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करने हैं वो आपको वहां पर करने होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं पेमेंट वगैरह कैसे करना है, तो पेमेंट यहाँ पर एक कैश पेमेंट का ऑप्शन है, बट उसके लिए ई चालान आपको करना होगा। दूसरा यहाँ पर डेबिट कम एटीएम कार्ड का ऑप्शन है, ये आप सबसे बेस्ट है। नेट बैंकिंग वगैरह चूज करना, यहाँ पर आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सब बेसिक चीज़ें आपने देख ली हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या बात करते हैं, इसके अलावा हम देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरी कि सिलेबस को लेकर के यहाँ पर क्या बातें बोली गई हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेथड ऑफ सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले तो आपके सामने एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। रिटन का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग वगैरह करनी होगी। रिटन में आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद में क्या होगा, आपका वहां पर एक इंटरव्यू होगा। तो अब कितने लोग इंटरव्यू में जाएंगे ये डिपेंड करेगा कमीशन के ऊपर। यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दिया गया है कि इतना रेशियो में हम लोगों को बुलाएंगे। ये डिपेंड करेगा मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, वो कितने कैंडिडेट्स को वहां पर बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम जब दोगे आप फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर सिलेबस क्या फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखो टोटल जो मार्क्स वेटेज रखा गया है वो 300 रखा गया है। ठीक है, आपके यहाँ पर 300 रखे गए हैं। 300 में आप देखो जो वेटेज है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का जो वेटेज है वो यहाँ पर 100 मार्क्स का है। उसके बाद में आप देखोगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन जो है वो 200 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश आप मान सकते हो कि वो 50 मार्क्स का आपका होगा, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज वहीं पर आपका 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का होगा। अब जब बात आती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर कोई इलेबोरेटिव सिलेबस नहीं दिया गया, तो इसको हम कैसे समझेंगे। इसको जब आप समझोगे तो मेन आपका जो है वो 200, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऊपर वाला जो है वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, बट मेन प्रॉब्लम आपके सामने आएगी जनरल नॉलेज में भी। अगर हम बात करेंगे तो स्पेशली आपका फोकस मेघालय पे होगा। ऑल इंडिया का आप पढ़ोगे बट मेजर फोकस जो है वो आपका मेघालय पे होगा। अब यहाँ पर जब आप फूड सेफ्टी की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मेजर क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। हम अगर बात करें तो सबसे पहला फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब इस वर्ड को अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फूड लॉ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, फूड लॉ पढ़ना होगा। फूड लॉ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, फूड लॉ में आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ना होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स पढ़ने होंगे, रूल्स के अलावा रेगुलेशंस पढ़ने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन कवर होगा।
फिर आपको थोड़ा-सा ये समझ में आनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। ये लोग मेंशन नहीं करते हैं बट क्वेश्चंस देते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि स्टेट का फूड डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सेंट्रल का फूड डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। सपोज़ दैट आप क्वालीफाई कर जाते हो तो आपको ट्रेनिंग वगैरह एफएसएसएआई ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको एफएसएसएआई के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑल इंडिया लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है और कैसे इन्फोर्समेंट वगैरह होता है। तो वो चीज़ें जब आपको समझ में आएँगी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको एफएसएसएआई के टच में रहना होगा। आपको अगर एफएसओ बनने के बाद में आपको इंस्पेक्शन वगैरह करना होगा, तो वो सारी रिपोर्ट आपको एफएसएसएआई को भेजनी होगी। तो एफएसएसएआई रिलेटेड आपको सारा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स निकल करके आते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फूड केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, फूड केमिस्ट्री के बाद में आप यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर पढ़ोगे फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ोगे। तो कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और थोड़ा बहुत आप फूड एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे। तो ऐसे करके ये आपका पूरा जो है कवर हो जाता है। साथ में फूड न्यूट्रिशन जो है वो फूड केमिस्ट्री के साथ में आप पढ़ोगे। तो ये पूरा एक मेन सिलेबस हो सकता है, बट इसको हम और इलेबोरेटिव मैनर में अगर आप बोलोगे तो हम इसको और अच्छे से वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पर्सनल इंटरव्यू को लेकर के यही बोला गया है कि जो पर्सनल इंटरव्यू हमारा होगा तो वहां पर कमीशन के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, यानी कि मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, कि वहां पर वो कितने रेशियो में कितने कैंडिडेट्स को वहां पर बुला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बार बार हर जगह ये चीज मेंशन करी है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह प्रॉपर चेक होंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें लगा रहे हो, क्वालिफिकेशंस वगैरह लगा रहे हो, ये सब आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद में ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे। अदर कोई कंडीशन होती है तो कमीशन के पास में ये राइट है कि आपको वो पेपर देने से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी काम आपको ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ मिस्टेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिले, या फिर कोई किसी भी तरीके से उनको अगर मौका मिले आपको बाहर करने का। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी है कि मेघालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये है कि अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो कई सारे मैसेजेस ऑलरेडी हमें रिसीव हुए, तो कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। बट क्या है कि स्पेशली यहाँ पर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ केवल मेघालय वाले ही अप्लाई करो, आसपास के नेबर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हो। यूपी, बिहार और इन सब जगह से आप मत ट्राई करना। तो इसके अलावा देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपको कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर मैनर में आप चाहते हो प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में कमेंट कर सकते हो, तो हम इसके लिए प्लान करेंगे। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर्टिकुलर नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो प्रॉपर हम इसके लिए कुछ प्लान करेंगे। क्योंकि सिलेबस उसके अंदर देखें तो काफ़ी बड़ा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को अगर हम कमिटमेंट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देंगे। तो उसके लिए हम सोचेंगे, बट उसके लिए पहले आपका इंटरेस्ट और कितने लोग अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ हमें पता चलेगी, तब हम उसमें स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, जिससे आपको एक प्रॉपर मैनर में एक प्रॉपर मैप हम दे सकें, रोड मैप दे सकें कि क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपके डाउट है तो आप नीचे मेंशन करना, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।